नमस्कार मित्रों। नमस्कार। हम आए हैं नागालैंड में। अभी हम खड़े हैं दीमापुर सिटी में। हमारा जो भारतीय संस्कृति का पूरा इतिहास है, वो इतिहास में यहाँ पांडवों का इतिहास है, वो देखने के लिए इधर आए हैं। हमारे साथ ये अशोक जी अग्रवाल है। उनका जन्म ही नागालैंड में हुआ है। वो बताते हैं कि नागालैंड क्या है और यहाँ क्यों हम आए, और यहाँ जो स्थल है वो उनकी क्या कहानियाँ हैं, सब अशोक जी आपको बताते हैं। नमस्कार अशोक जी। आप नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। मेरा तो जन्म यहीं हुआ है, दीमापुर में हुआ है। हमारे बाबूजी यहाँ 1957-58 में आ गए थे और हम लोगों का जन्म यहीं हुआ, हमारी पढ़ाई यहीं हुई, हम यहीं बड़े हुए हैं। तो बचपन में इस जगह, ये दीमापुर में इसको भीम किला बोलते हैं। इस जगह को भीम किले के नाम से फेमस है। तो हम बचपन से इस जगह में आते हैं और ये सुना जाता है कि पांडव जब आए थे, अपनी यात्रा पे थे और वो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आए थे, तो इस जगह आके रहे थे काफ़ी साल। तो उस समय उन्होंने यहाँ जो शतरंज खेली थी, तो ये सारे शतरंज के प्यादे हैं, जितने भी हैं शतरंज के, मतलब जो अलग अलग तरह के बने हुए हैं, तो उस समय शतरंज खेली थी। तो इससे अपन उम्मीद लगा सकते हैं कि ये पत्थर इतने बड़े बड़े हैं, एक एक पत्थर का वजन 100 किलो, 150, 200 kg होगा। तो उस समय उनका शरीर कितना बड़ा होगा, इससे कल्पना की जा सकती है। और उसके बाद यहाँ सुनने में आता है कि भीम ने यहाँ के राजा की बेटी जो थी हिडिंबा, उससे शादी की थी। उससे शादी करने के बाद उनके हिडिंबा के पुत्र थे जो बाबा खाटू श्याम के नाम से अभी जाने जाते हैं। बहुत मान्यता है भारत में, राजस्थान में मंदिर है उनका, और पूरे भारत में सभी जगह अब मंदिर हो गए हैं। तो वो उनके पुत्र थे। तो खाटू श्याम जी वो भीम का पौत्र के पुत्र? नहीं, भीम के पौत्र थे। पौत्र? हाँ। भीम के बेटे के बेटे थे। हाँ हाँ, घटोत्कच का बेटा। घटोत्कच के बेटे थे। तो सुनने में ये आता है कि खाटू श्याम जी का भी जन्म यहाँ हुआ है, दीमापुर में हुआ। दीमापुर। हाँ। अच्छा। तो ये इतिहास है और ये सारे जो भी बचे हुए हैं ये यहाँ रखे हुए हैं। इस जगह भी है, उस तरफ भी है, अपन उधर भी चल के देख सकते हैं। ओके मित्रों, जो हम देख रहे हैं वो हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति क्या थी, और हम सब जगह पे भारतीय संस्कृति ही थी। तो हमारी क्या गलतियाँ हुई हमें पता नहीं, लेकिन आज सब कुछ हम खो बैठे हैं। नागालैंड पूरा वो सब जानते हैं और इतनी कहानियाँ हैं, इतना इतिहास है, वरना भी हमें उसको संभाल नहीं पाए। वो हमारे लिए दर्द की बात है। चलो, हम आए हैं इधर नागालैंड में। एक नानी गाइडुल करके पहाड़ है, ट्रेनिंग जगह है, वहाँ बहुत दूर है, पहाड़ पे है। वहाँ जो मातुश्री काशीबा गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट और सहयोगी दाता डाया भाई सुतरिया के सहयोग से बड़ा भवन बनवाया है। तो कल वहाँ इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेशन करने के लिए मुरब्बी गवर्नर साहब भी आ रहे हैं और हमारे साथ कर्मयोगी जयराम भाई अणघड़, नागजी भाई माणिया और हमारा फोटोग्राफर विपुल भाई इटालिया और हरेश भाई जो सभा संचालक है, हमारा एंकर है, और हमारे साथ युवा कार्यकर, युवा लीडर मनीष भाई कापड़िया भी है, युवा लीडर गणपत भाई धामिलिया है, और अशोक भाई जो कल्याण आश्रम से जुड़े हैं काफ़ी सालों से और कल्याण आश्रम में बहुत सक्रिय है। उनकी वजह से वो जो यहाँ नागालैंड में जहाँ भी भारतीय संस्कृति का जतन हो रहा है, भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर शिक्षण हो रहा है, शिक्षण दे रहे हैं बच्चे को, उसमें वो उनका काफ़ी बढ़िया योगदान है। इसलिए हम इधर आए हैं और आप सबको नमस्कार, प्रणाम, वंदन अशोक जी। कि आज सुबह नागालैंड के दीमापुर एयरपोर्ट पर श्री केशुभाई जी और कर्मयोगी टीम का आगमन हुआ। एयरपोर्ट पर जो कल नागालैंड में लोकार्पण होने जा रहा है, वहाँ के संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा श्री केशुभाई गोटी और कर्मयोगी टीम का स्वागत किया गया। उसके बाद जो आपको बताया कि पांडव का जो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ उसने शतरंज खेली थी, उस स्थल की मुलाकात ली। उसके बाद भोजन के लिए आगे प्रस्थान किया।